बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी जो योजना था 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय पार्ट 1 हम लोगों ने देखा। 7 निश्चय के तहत हमने गांवों के विकास के लिए हर नली गली पक्की, वो पक्कीकरण हो गया है। करीब करीब गांवों में सभी नालियों और गलियों को पक्कीकरण कर दिया गया है। तो क्या 7 निश्चय पार्ट 1 के जब नली गली पक्की हो गई है तो क्या गांव में काम नहीं बचा? तो 7 निश्चय मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 को लॉन्च किया गया। और इसके तहत नली गली तो बन गया है, गांवों में पक्की नली गली बन गया है, पानी पहुंचाने के पेयजल पहुंचाने की सुविधा हो गई है। अब पार्ट 2 में क्या होगा? तो पार्ट 2 में गांवों को सजाया जाएगा, गांवों का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, नलियों और गलियों को सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके तहत अब गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे और सिस्टम से लगाए जाएंगे। पहले भी लाइटें लगाई जाती थी, एक बार लाइट लग गया उसके बाद बिगड़ जाता था और फिर काम नहीं करता था। सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की जा रही है, अन्य तरह से और सौंदर्यीकरण की गांवों के करने की बात की। जो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं जनप्रतिनिधि, उनके लिए कौन कौन सा टास्क है, क्या कार्य योजना है, और इसी बातों पे चर्चा हो रही है। इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यापक रूपरेखा बनाई जा रही है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन परंपरा के अनुसार मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के हर वार्डों में अब नली गली पक्की हो जाने के बाद उसका सौंदर्यीकरण का जिम्मा उठाया गया है, बीड़ा उठाया गया है। तो इसके तहत हर वार्डों के हर गली में स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। स्ट्रीट लाइट और उसका मॉनिटरिंग, रिमोट मॉनिटरिंग भी सिस्टम भी लगाए जाएंगे, ताकि वो मॉनिटरिंग भी हो सके। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ लग गया और फिर वो काम नहीं दे रहा है, ताकि इन सभी स्ट्रीट लाइटों को ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। उस लाइट लगाया जाएगा, उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर गाइडलाइन तय कर दिया गया है। इसी के आधार पे ब्रेडा ब्रेडा जिसको कहे बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगवाएगा। स्ट्रीट लाइट तो एजेंसी लगाएगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल से लाइट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। अप्रैल से शुरू हो जाएगा। लोग पूछते हैं, बहुत बहुत कमेंट लेकर के पूछते हैं कि सर कब तक पैसा आएगा, कैसे आएगा, वार्ड को क्या मिलेगा, मुखिया जी को क्या मिलेगा। भाई मसौदा तैयार होता है, उस सब पर मोहर लगता है, तब तक आता है। तो आपको अप्रैल से कुछ मतलब इसका काम शुरू हो जाएगा, अप्रैल से लगना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में हर वार्ड में 10-10 एलईडी बल्ब लगाना है। हर वार्ड में 10-10 एलईडी बल्ब लगाना है। शहरों की तरह गांव की गलियों में रात में रोशनी रहे, इसी उद्देश्य योजना की शुरुआत की गई है। अब कहां कहां लाइट लगवाना है, तो कैसे मॉनिटरिंग करें, इस बात पर आगे हम चर्चा करते हैं। ग्राम पंचायतों में इससे यह भी अधिकार रहेगा कि वह अपने पंचायत में 10 अतिरिक्त बल्ब लगाने की अनुशंसा कर सकेगी। ग्राम पंचायत अनुशंसा करेगी, कहाँ जब 10 लाइट तो ब्रेडा लगाएगी, लेकिन और कहाँ कहाँ लगाना है वह ग्राम पंचायत तय करेगा। वो अनुशंसा करेगा कि यहाँ अतिरिक्त बल्ब लगाने की जरूरत है, जिसके तहत अस्पताल, स्कूल, खेल के मैदान आदि जगहों पर पंचायत चयनित कर सकती है, जिसके तहत आप स्कूल ये सबको प्राथमिकता देना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, सिर्फ स्कूल तो लिखा हुआ है, और चीज है जहां पर चौपाल लगता है, जहां पर ग्रामीण उठते बैठते हैं, वो वहां भी लगाना है, चबूतरे पर भी लगाना है। अगर गांव उस वार्ड में कोई मंदिर है और क्या कोई मस्जिद है या किसी तरह का सार्वजनिक स्थान है, वहां पर जहां पर लोग आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, वहां भी लाइट आप अनुशंसा करके लगवा सकते। नहीं कि वार्ड साहब गए अनुशंसा कर दिए और अपना दलान में लगवा दिए। आपको दलान में लगवा दीजिएगा तो आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि नियम है, आपको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आपकी छवि अच्छी नहीं बनेगी। ऐसे जगह लाइट लगवाना है जिससे लोगों को फायदा हो, आपके वार्ड के लोगों को फायदा हो, तब आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपका वार्ड भी सुंदर दिखेगा।
दुखेगा। मुखिया और पंचायत सचिव की जिम्मेदारी होगी वह देखिए कि एजेंसी द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने का काम ठीक ढंग से किया जा रहा है कि नहीं। मुखिया जी को सचिव का तो नाम लिखा है, लेकिन सचिव जो वार्ड के जो सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके यहाँ काम हो रहा है तो अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं, लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। और वह देखिए एजेंसी स्ट्रीट लाइट काम कर रहा है कि नहीं। काम होने के बाद तकनीकी सहायक पंचायत सचिव के द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सभी स्ट्रीट लाइट बेहतर ढंग से लगे, अगर वह कहीं पर त्रुटि दिखेंगे तो एजेंसी से कहकर उसे तत्काल दूर करेंगे। इसके बाद ही यह एजेंसी राशि का भुगतान करे। जब तक मुखिया जी प्रमाण पत्र नहीं देंगे, एजेंसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, उनकी राशि का भुगतान नहीं होगा। और मुखिया जी तो देंगे पंचायत से, लेकिन लगना कहाँ है, तो वार्ड में। तो वार्ड सदस्य की भी भूमिका बढ़ जा रही है इसके तहत कि वार्ड सदस्य भी अपना वो देखेंगे, और वार्ड सदस्य जब तक पारित नहीं करे तो मुखिया जी कैसे लिख देंगे। तो वार्ड सदस्यों की भी भूमिका बढ़ गई है। इसके तहत और योजनाएं आने वाली है। और योजना क्या आने वाली है, हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगना है। उसका भी मतलब लाइट तो अप्रैल से लगेगा और स्ट्रीट लाइट की योजना बनाई जा रही है। तो वार्ड सदस्य को भी बहुत सचेत रहना पड़ेगा और हर चीज में ध्यान देना पड़ेगा। और जैसा कि मनरेगा में सुधार हो रहा है तो वार्ड सदस्य को मनरेगा योजना का भी लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह थी गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए 7 नीचे पार्ट 2 योजना के तहत स्ट्रीट लाइट के लगाने का जो जानकारी दिया गया, जिसकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी मुखिया जी को दिया गया है, वार्ड साहब को दिया गया है। वह प्रमाण पत्र देंगे तभी एजेंसी को राशि का भुगतान किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त मुखिया जी को भी 10 और इसके अतिरिक्त 10 और बल्ब लगाने का अधिकार दिया गया है, जो वार्ड सदस्य मंत्रणा करके ग्रामीणों के राय से 10 जगह पर लाइट लगवाएंगे। तो और इसके साथ ही एजेंसी को ही यह जिम्मेवारी होगी 5 सालों तक उसका देख रेख रख रखाव करे। इसके लिए कुल योजना का 30% राशि कम होने के बाद चरवार एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुखिया जी अनुशंसा कर दिए और पूरा पैसा उनको मिल जाएगा। 5 सालों तक रख रखाव करना है, जिसमें 30% उसकी राशि काट ली जाएगी। वो जब रख रखाव 5 साल तक कर लेंगे तब 30% उनको मिलेगा। इसलिए रख रखाव की जिम्मेवारी भी तो वार्ड सदस्य महोदय मुखिया जी को ज्यादा ध्यान देना है कि उनकी आपके अनुशंसा के बाद अगर कुछ खराबी होता है तो सीधे आप एजेंसी के संपर्क करेंगे और उसको ठीक करवाएंगे, क्योंकि उनको 5 साल तक रख रखाव करना है। इससे 30% राशि कम हो जाएगा उसका, नहीं तो और कम हो चरणवार एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। और जो राशि को तो ऐसा नहीं है कि मतलब 5वां साल किया जाएगा, अगर 1 साल गुजर गया तो कुछ राशि मिलेगा, दूसरे साल में कुछ राशि मिलेगा, ताकि रख एजेंसी और गांव वाले आपस में जुड़े रहे, मुखिया जी से एजेंसी का संपर्क बना रहे। साले साल हर वर्ष मुखिया जी से उनको प्रमाण पत्र लेना होगा, तब उनको राशि का भुगतान किया जाएगा। और आपको हम बता दें कि राज्य में 1,10,000 से अधिक ग्रामीण वार्ड हैं। 1,10,000 से ज्यादा वार्ड हैं गांवों में। और 15वें वित्त आयोग और छोटे राज्य के वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिली राशि का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाएगा। दोस्तों, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए, इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसको दबा लेना है। उसके बाद जो घंटी जैसी आकृति है उसको दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। तब आपको जब जो भी नई रिपोर्ट आएगी, जो भी नई वीडियो आएगी, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।